हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो कल करंट अफेयर्स पढ़े थे उसको एक नज़र में रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया तथा हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डी ग्रेड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तथा आकाशवाणी समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया तथा हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांता विमान वाहक पोत सौंपा तथा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में एक नई तकनीक वीएआर तकनीक को शामिल किया गया तथा साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी में 13 देशों ने भाग लिया। उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता पूनम गुप्ता को प्रतिष्ठा भारतीय सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा ईएफएफ के अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को शामिल किया गया। तो ये महत्वपूर्ण कल के रिवीजन के तौर पर हम लोग करंट अफेयर को देख लिए। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है 64वीं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4 व्यक्तियों को दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि 4 व्यक्तियों में किन किन को किस क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, ये कंबोडियाई के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं सोथियारा छिन, इनको इस क्षेत्र में मिला है तथा जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथेरी हैं, इनको इस क्षेत्र में मिला है तथा फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इनको इस क्षेत्र में बर्नाडेट मेडिट को मिला है तथा फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता, ये फ्रांस की रहने वाली हैं, गैरी बेन चेघी, इनको मिला है। तो इन 4 व्यक्तियों को इस साल का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये जगह पूछता है कहाँ दिया जाएगा, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस पुरस्कार को दिया जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको तथा भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता विनोबा भावे रहे हैं। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बोला कि कनाडा में किस भारतीय के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए, कनाडा के मरखम शहर, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम ए.आर. रहमान के नाम पे रखा गया है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। इनको अभी तक 2 ऑस्कर अवार्ड, 2 ग्रेमी तथा 1 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार मिला है तथा इसके अलावा 15 फिल्म फेयर अवार्ड तथा 2010 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ए.आर. रहमान के बारे में हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि हाल ही में किसने CAPF पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में CAPF पोर्टल लॉन्च ये अमित शाह द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन में भी राइट होता है। CAPF होता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसके अंतर्गत होगा क्या, ई आवास मतलब कि जो भी CAPF के अधिकारी हैं, जो भी जवान हैं, उनके आवास को ढूंढने में यह आपका पोर्टल मदद करेगा कि यह आवास कहाँ है, कहाँ खाली आवास पड़ा हुआ है या कोई भी आवास पुरान है तो उसको कैसे सही करके उसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में ये पता करने में मदद करेगा। हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, AICTE और एडोब ने। AICTE और एडोब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, AICTE इसका फुल फॉर्म होगा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। इसने देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यह कार्यक्रम लॉन्च किया है ताकि जो भी शिक्षा का स्तर है अच्छा हो सके, लोग अपने घर पे ही बैठकर अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसके बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को शुरुआत किया गया है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है। AICTE इसके अध्यक्ष इस समय अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं तथा एडोब भी एक अलग है, अलग कंपनी है, दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। एडोब के उपाध्यक्ष और प्रबंधक की बात करें तो इसका प्रतिभा महापात्र इसके अध्यक्ष और प्रबंधक हैं।
तो हमको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला है एआईएफएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एआईएफएफ, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बाईचुंग भाटिया। बाईचुंग भाटिया को दोस्तों एआईएफएफ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर इनकी बात करें तो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। ये जो है वाईचुंग भूटिया, ये दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। अगर हम बात करें एआईएफएफ, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1937 को की गया था। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सा विमान वाहक पोत सौंपा है? ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वाहक पोत है। इसका नाम है ऑप्शन में बी, आपका सही होगा आईएनएस विक्रांता। आईएनएस विक्रांता ये नौसेना के लिए समझ लीजिए कि दुगना पावर का काम करेगा। ये भारतीय नौसेना में जुड़ते ही भारतीय नौसेना का पावर दुगना हो गया तथा यह पहला स्वदेशी विमान है दोस्तों। ये पहला स्वदेशी विमान है। इसकी लागत की बात करें तो 20,000 करोड़ इसके ऊपर खर्च आया है तथा इसको बनाने में कोचिन शिपयार्ड, इसको बनाने में दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है भारत सरकार की है, इसने काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला कि हाल ही में किस राज्य ने वेचलाइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को पेश किया है? अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कर्नाटक सरकार द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। दोस्तों यह विनिर्माण और अस्थिरता संबंधित क्षेत्रों में विकास के चरण और स्टार्टअप का समर्थन करता है। इसे अगर बात करें तो 2 से 4 नवंबर को, इसे 2 से 4 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसके ऊपर चर्चाएं की जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कहा है कि विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट होगा, अपेक्षा फर्नाडिया। ये भारत की प्रथम महिला हैं जो तैराकी के फाइनल में पहुंची हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत है जो ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज के वीडियो में जो भी हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।